हेलो बच्चों, आज हम क्लास 1 की हिंदी की सारंगी बुक से इकाई 1 परिवार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर चित्र और बातचीत के लिए एक परिवार का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर कौन क्या क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे आंगन में रंगोली बना रहे हैं, जिन्हें देखकर दादाजी खुश हो रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे लट्टू के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी की चोटी कर रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे सीढ़ी पर चढ़कर चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्ची गाय को सहला रही है, उसे चारा खाने को दे रही है। और दादी माँ एक छोटे बच्चे को नहला रही है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार ये पूरा परिवार किस तरह से हंसी खुशी अपने सारे काम कर रहा है। तो आगे बढ़ेंगे। इसी के आधार पर हमने पाठ 1 को आज आपके लिए लेकर आया है। हमारा पाठ 1 है मीना का परिवार। तो बच्चों, मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पहले चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर दादाजी और दादी जी बैठे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और दादी माँ मीना और दिवाकर को लेकर बैठी हैं। यहाँ पर दिवाकर के, मीना के माता पिता भी दिख रहे हैं और मीना के चाचा जी दादाजी का सर दबा रहे हैं। अगले चित्र में मीना और दिवाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर दिवाकर किवाड़ के पीछे छुपा हुआ है। बच्चों, किवाड़ को क्या कहते हैं, आपको पता है क्या? किवाड़ को दरवाजा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मीना उसे गिनती सिखाती है। किसे सिखाती है? दिवाकर को। तो दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। आप चित्र में ये सारी दृश्य देख सकते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दादी माँ और मीना की माँ फल काट रही हैं। दादाजी और मीना के पिता गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो बच्चों, यहाँ चित्र में आपको देखा आपने कि सभी लोग मिलकर फल खा रहे हैं और हंसी खुशी बातचीत कर रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार होता है परिवार। आपके परिवार में भी कितने सदस्य हैं, वो कैसे आपसे बातचीत करते हैं, कैसे आपको प्यार करते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं।
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बातचीत के लिए। पहला, इस कहानी में कौन कौन है? तो बच्चों, इस कहानी में 7 लोग हैं। मीना, उसका छोटा भाई दिवाकर, दादा दादी, माता पिता और मीना के चाचा जी। अगला क्वेश्चन है, मीना के भाई का नाम क्या है? तो बच्चों, मीना के भाई का नाम दिवाकर है। थर्ड क्वेश्चन है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो बच्चों, आपके घर में छिपने की कौन कौन सी जगह है? जैसे दरवाजा के पीछे, पलंग के नीचे, सोफा के पीछे, अलमारी के पीछे। इस प्रकार अपने घर में कहाँ कहाँ छुप सकते हैं आप बता सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। जैसे 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। इसी प्रकार आप अन्य सदस्यों के लिए इन पंक्तियों को गा सकते हैं। आगे देखिए, शब्दों का खेल। फर्स्ट है, इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो बच्चों, आंखें बंद करिए और दादाजी, दिवाकर, दादी जी, इन शब्दों की पहली ध्वनि क्या है देखिए। तो इन शब्दों की पहली ध्वनि है द। सेकंड क्वेश्चन है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बनाइए। जैसे द से क्या शुरू होता है? दिन। द से दिवस, द से दिसंबर, द से दवाद। इसी प्रकार आप और भी अनेक शब्द द से बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं दादा और दादी। इन्हें आपको ट्रेस करके पेंसिल से लिखना है। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचानकर उस पर घेरा लगाइए। तो आपको कहानी में से दादा और दादी कहाँ कहाँ पर लिखे हुए हैं उनको उस पर घेरा लगाना है, सर्कल करना है। आगे बढ़िए। फिफ्थ क्वेश्चन, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर मीना शब्द को आपको पेंसिल से ट्रेस करना है इस प्रकार से। तो आप भी कर लीजिए। अगला 6 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और माँ। इन शब्दों को आपको मात्राओं के साथ पढ़कर यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उन्हें ट्रेस करना है पेंसिल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। पहला चित्र है नीम, यह नीम की पत्तियां है। अगला चित्र है नदी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नदी का चित्र दिया हुआ है। अगला चित्र है दाने। यहाँ पर कुछ दाने हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम एक खेल गीत पढ़ेंगे जिसका नाम है
चंदा मामा दूर के। तो बच्चों मिलकर गाइए। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। तो बच्चों कैसे लगी आपको कविता? तो बच्चों ये पहेली शुरू होती है। दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इन बच्चों को रास्ता ढूंढना है अपने स्कूल के लिए। तो वो कहाँ से कैसे जाएंगे और अपने स्कूल तक पहुंच पाएंगे, या यहाँ से ऐसे चलने पर उन्हें रास्ता मिल जाएगा? तो देखिए यहाँ पर रास्ता मिल गया और इस प्रकार वो अपने स्कूल पहुंच गए। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ 1 कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।